अध्याय 7। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का मिथक। इस्लाम के समर्थक और उनके धर्मनिरपेक्षतावादी चाटुकार तर्क देते हैं कि यदि मुस्लिम विजेताओं ने हिंदुओं और हिंदू धर्म के विरुद्ध ऐसे व्यवस्थित, व्यापक और निरंतर आतंक का प्रयोग किया होता, जैसा कि मध्यकालीन भारत के मुस्लिम इतिहासकारों ने दर्ज किया है, तो मुस्लिम शासन के लंबे दौर के अंत में हिंदू भारी बहुमत के रूप में जीवित नहीं रह पाते। यह तर्क पूरी तरह से निगमनात्मक, औपचारिक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो इसलिए बच जाता है क्योंकि वो प्रतिरोध करता है। निगमनात्मक रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ ही नहीं, क्योंकि अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन इस निष्कर्ष का मामले के तथ्यों से कोई खास लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा छठा प्रश्न ये है, क्या हिंदू अपनी मातृभूमि में बहुसंख्यक के रूप में इसलिए बचे रहे क्योंकि इस्लामी आक्रमणकारियों ने उन्हें मारने या धर्मांतरित करने के लिए पर्याप्त बल का प्रयोग नहीं किया, या इसलिए कि आक्रमणकारियों के श्रेष्ठ सैन्य कौशल से बार बार पराजित होने के बावजूद हिंदू राजकुमारों ने प्रतिरोध नहीं छोड़ा और अपने खोए हुए राज्यों को पुनः जीतने के लिए, एक और लड़ाई लड़ने के लिए, एक और दिन लड़ने के लिए तब तक वापस आए जब तक कि बर्बर लोगों को सजा नहीं मिल गई? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही व्यापक रूप से प्रचलित, यद्यपि अत्यंत विकृत संस्करण के विरुद्ध चेतावनी देना चाहूंगा। इस प्रचलित संस्करण में भारतीय इतिहास को उन विदेशी आक्रमणकारियों के इतिहास तक सीमित कर दिया गया है जो समय समय पर भारत में प्रवेश करने में सफल रहे, तथाकथित आर्य, ईरानी, यूनानी, पार्थियन, सीथियन, कुशान, हून, अरब, तुर्क, पठान, मुगल, फारसी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। भारतीय इतिहास का ये संस्करण जो एक धारणा छोड़ता है, वो ये है कि भारत हमेशा से एक निर्जन भूमि रहा है जहां कोई भी सशस्त्र डाकू कभी भी आकर कब्जा कर सकता था, और हिंदू हमेशा से एक विनम्र भीड़ रहे हैं जो हमेशा हर श्रेष्ठ जाति के सामने झुकती रही है। भारत और अन्य जगहों के मुसलमानों को मुल्लाओं और मुस्लिम इतिहासकारों ने यह विश्वास दिलाया है कि इस्लाम द्वारा भारत पर विजय की शुरुआत 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण से हुई, जिसे 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने फिर से शुरू किया, और 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मोहम्मद गौरी ने अजमेर के चौहानों और कन्नौज के गढ़वाड़ों को हराकर इसे पूरा किया। भारत के मुसलमानों को, खासकर उन 6 शताब्दियों को, यदि उससे भी अधिक नहीं, गर्व से देखने के लिए प्रेरित किया गया है जब भारत पर मुस्लिम सम्राटों का शासन था। इस बनावटी विश्वास में ब्रिटिश शासकों को अस्थायी घुसपैठियों के रूप में माना जाता है जिन्होंने 100 वर्षों तक इस्लाम को उसके भारतीय साम्राज्य से वंचित रखा। 1947 ईस्वी में अंग्रेजों के उत्तराधिकारी बने हिंदू बनियों के साथ भी ऐसा ही है। हर मस्जिद और मदरसे में मुसलमानों को हर दिन ये कहकर चिढ़ाया जाता है कि जब तक वे शेष भारत पर पुनः विजय प्राप्त नहीं कर लेते, जो उन्हें बताया जाता है कि इस्लाम का वास्तविक अधिकार है, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। अकादमिक इतिहासकार भी इस बात से सहमत हैं कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत पर मुस्लिम सम्राटों का शासन रहा। इसलिए इतिहास की मानक पाठ्यपुस्तकें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वर्णन दिल्ली से शासन करने वाले कई मुस्लिम राजवंशों, मामलूक, दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सूर और मुगलों के संदर्भ में करती है। श्रीनगर, लाहौर, मुल्तान, ठट्टा, अहमदाबाद, मांडू, बुरहानपुर, दौलताबाद, गुलबर्गा, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, मदुरै, गौड़, जौनपुर और लखनऊ में स्थित प्रांतीय मुस्लिम राजवंशों ने साम्राज्यवादी पतन के दौर की कमी को पूरा किया। ये स्वाभाविक है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस संस्करण में इस्लामी आक्रमणकारियों, चाहे वे शाही हो या प्रांतीय, के विरुद्ध बार बार होने वाला हिंदू प्रतिरोध, विशुद्ध रूप से स्थानीय प्रकृति की कुछ छोटी मोटी शिकायतों या विशुद्ध रूप से निजी स्वार्थ के लिए कुछ क्षुद्र नवोदित लोगों द्वारा किए गए छिटपुट विद्रोहों की एक श्रृंखला जैसा प्रतीत होता है। राजस्थान, बुंदेलखंड और गंगा यमुना दोआब में बार बार राजपूतों का पुनरुत्थान, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै में हिंदू राजकुमारों द्वारा स्वतंत्रता का पुनः दावा, विजयनगर साम्राज्य का उदय, मराठों द्वारा की गई दूरगामी लड़ाई, और पंजाब में सिखों का शक्तिशाली आंदोलन, ये सभी तब एक दूरगामी और स्थायी मुस्लिम साम्राज्य के ढांचे में आसानी से फिट हो जाते हैं। और कई शताब्दियों तक इस प्रतिरोध का नेतृत्व करने वाले हिंदू नायक हास्यास्पद विद्रोहियों में सिमट जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर सार्वजनिक शांति भंग की, लेकिन जिन्हें हमेशा दबा दिया गया। लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये संस्करण अपने सर्वोत्तम रूप में पूर्वकल्पित आधारों पर आधारित एक व्याख्या मात्र है और तथ्यों के अत्यधिक चुनिंदा सारांश, या यहाँ तक कि मनगढ़ंत, द्वारा समर्थित है। अधिक पर्याप्त आधारों पर आधारित और ज्ञात तथ्यों के कहीं बेहतर व्यवस्थितकरण द्वारा समर्थित एक अन्य व्याख्या के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। तथ्य क्या है?
क्या ये इस व्याख्या को पुष्ट करते हैं कि भारत पर इस्लाम का पूर्ण और अंतिम विजय हो चुका था और भारत में मुस्लिम साम्राज्य एक पुनर्तः स्थापित संरचना थी जिसे अंग्रेजों ने छल कपट से अपने लिए चुरा लिया? मुस्लिम आक्रमण कोई आसान काम नहीं थे। सिंध पर तथाकथित प्रथम विजय 634 से 637 ईस्वी तक थाना, भड़ोच और देवल के रास्ते भारत पर नौसैनिक आक्रमण करने के बाद अरबों ने 650-711 ईस्वी के दौरान उत्तर पश्चिम में स्थल मार्ग से आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन काबुल और जाबुल के हिंदू राजकुमारों ने खैबर दर्रे को अवरुद्ध कर दिया, जिन्होंने अरबों को कई बार हराया और उन्हें अनाक्रमण की संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। बोलन दर्रे को किकान के जाटों ने अवरुद्ध कर दिया। एआई बिलादुरी ने अपनी फुतूह उल बुलदान में लिखा है, 38 हिजरी के अंत में या 39 हिजरी 659 ईस्वी के आरंभ में अली की खिलाफत में हर्राज खलीफा की मंजूरी से उसी सीमा पर गया। वो और उसके साथी कुछ को छोड़कर 42 हिजरी 662 ईस्वी में किकान की धरती पर मारे गए। सन 44 हिजरी 664 में खलीफा मुआविया के समय मुहल्लब ने उसी सीमा पर युद्ध किया। शत्रु ने उसका विरोध किया और उसे और उसके अनुयायियों को मार डाला। मुआविया ने अब्दुल्ला को हिंद की सीमा पर भेजा। उसने किकान में युद्ध किया और लूट का माल लूटा। वो कुछ समय खलीफा के पास रहा और फिर किकान लौट आया, जब तुर्कों हिंदुओं ने अपनी सेनाएं बुलाकर उसे मार डाला। इसके बाद अरबों ने मकरान के रास्ते तीसरे स्थल मार्ग की कोशिश की। अल बिलादुरी आगे लिखते हैं, उसी मुआविया के शासनकाल में प्रमुख जियाद ने सीनान को नियुक्त किया। वो सीमा पर आगे बढ़ा और मकरान और उसके शहरों को बलपूर्वक अपने अधीन करने के बाद वो वहीं रुक गया। फिर जियाद ने राशिद को नियुक्त किया। वो मकरान की ओर बढ़ा, लेकिन वो मेदों हिंदुओं के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। फिर जियाद के बेटे अब्बाद ने सीस्तान के रास्ते हिंद की सीमा पर युद्ध किया। उसने निवासियों से युद्ध किया, लेकिन कई मुसलमान मारे गए। इसके बाद जियाद ने अल मंजर को नियुक्त किया। सीनान ने इसे ले लिया था, लेकिन इसके निवासियों ने दलबदल कर लिया था। वह अल मंजर वहीं मारा गया। जब हज्जाज इराक का गवर्नर था, तब सईद को मकरान और उसकी सीमाओं पर नियुक्त किया गया। इसके बाद हज्जाज ने मुज्जा को सीमा पर नियुक्त किया। 1 साल वहां रहने के बाद मुज्जा की मकरान में मृत्यु हो गई। फिर हज्जाज ने उबैदुल्लाह को देबल के विरुद्ध भेजा। उबैदुल्लाह के मारे जाने पर हज्जाज ने बुदैल को पत्र लिखकर उसे देबल की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। दुश्मन ने उसे घेर लिया और मार डाला। बाद में वलीद की खिलाफत के दौरान हज्जाज ने कासिम के पुत्र मोहम्मद को सिंध की सीमा पर कमान सौंपी। ये 712 ईस्वी की बात है। अब भारत की सीमाओं पर अरबों के इस अभिलेख की तुलना उनके अन्यत्र मौजूद अभिलेखों से कीजिए। पैगंबर की मृत्यु के 8 वर्षों के भीतर उन्होंने फारस, सीरिया और मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। 650 ईस्वी तक वे ऑक्सस और हिंदू कुश तक पहुंच गए थे। 640 और 709 ईस्वी के बीच उन्होंने पूरे उत्तरी अफ्रीका को अपने अधीन कर लिया था। उन्होंने 711 ईस्वी में स्पेन पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन भारत की धरती पर अपना पहला पैर जमाने में उन्हें 70 वर्ष लग गए। किसी भी योग्य इतिहासकार को ये कहने का साहस नहीं करना चाहिए कि हिंदू हमेशा से ही आक्रमणकारियों के लिए आसान शिकार रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के कुछ शहरों पर कब्जा करने में सफल रहा। उसके उत्तराधिकारियों ने पंजाब, राजस्थान और सौराष्ट्र की ओर कुछ हमले किए, लेकिन वे जल्द ही हार गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। अरब इतिहासकार मानते हैं कि मुसलमानों के लिए भागने लायक कोई शरणस्थल नहीं मिला। 8वीं शताब्दी के मध्य तक उनका नियंत्रण केवल मुल्तान और मंसूरा जैसे भारी सुरक्षा वाले शहरों तक ही सीमित था। मुल्तान में उनकी दुर्दशा का वर्णन एआई काज़विन ने असर उल बिलाद में इन शब्दों में किया है, काफिरों का वहां एक विशाल मंदिर और एक विशाल मूर्ति है। सेवकों और भक्तों के घर मंदिर के चारों ओर है, और मुल्तान में उन परिसरों में रहने वालों के अलावा कोई मूर्ति पूजक नहीं है। मुल्तान का शासक इस मूर्ति को नष्ट नहीं करता, क्योंकि वो इस पर चढ़ाए गए बड़े बड़े चढ़ावे ले लेता है। जब भारतीय शहर पर हमला करते हैं तो मुसलमान मूर्ति को बाहर ले आते हैं, और जब काफिर देखते हैं कि इसे तोड़ा या जलाया जाने वाला है तो वे पीछे हट जाते हैं। जोर दिया गया। अरबों के इस्लामी एकेश्वरवाद और उनकी सैन्य शक्ति के बारे में तो यही कहा जा सकता है। विश्व विजेता वे भारत में एक अल्पकालिक हमले के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। लगभग 200 साल बाद 963 ही में तुर्क अल्पतीगिन जाबुल की राजधानी गजनी पर कब्जा करने में सफल रहा। उसके उत्तराधिकारी सुबुतगीन ने 997 ई में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले हिंदू शाहियों से काबुल छीन लिया था। उसके पुत्र महमूद गजनवी ने 1000 और 1027 ई के बीच भारत में कई अभियानों का नेतृत्व किया।
उसके विनाशकारी उन्माद का विवरण इतना प्रसिद्ध है कि उसे दोहराया नहीं जा सकता। यहाँ हमें इतिहासकारों द्वारा की गई इस सरल धारणा से चिंता है कि महमूद भारत में साम्राज्य स्थापित करने में उतना रुचि नहीं रखता था जितना कि मंदिरों को ध्वस्त करने, खजाने को लूटने, दासों को पकड़ने और काफिरों को मारने में। ये धारणा रावी नदी के पश्चिम में पंजाब और पूरे सिंध पर उसके कब्जे से मेल नहीं खाती। यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि यद्यपि महमूद हिंदुस्तान के हृदय स्थल में बहुत दूर तक गया और कई विजय प्राप्त की, फिर भी उसे हर बार हिंदू जवाबी हमलों के कारण जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा। ये बात 1026 ईस्वी में सोमनाथ से लौटते समय पंजाब के जाटों द्वारा उन्हें दी गई संकटपूर्ण स्थिति से सिद्ध होती है। महमूद की मृत्यु के बाद उन्हीं जाटों और गख्खरों ने सिंध और पंजाब के मुस्लिम अधिवासियों को लगातार परेशान किया। 150 साल बाद एक और इस्लामी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। यह मोहम्मद गौरी था। 1178 ईस्वी में गुजरात की ओर उसके पहले प्रयास में चालुक्यों के हाथों उसे असफलता का सामना करना पड़ा और वो बमुश्किल अपनी जान बचा पाया। और 1191 ईस्वी में उसे तराइन के युद्ध क्षेत्र से अधमरी अवस्था में ले जाया गया। 1192 ईस्वी में ही उसने हिंदुओं के विरुद्ध अपनी पहली विजय प्राप्त की, एक ऐसी नीच चाल का सहारा लेकर जिसे शूरवीर राजपूत समझ नहीं पाए। तुर्की साम्राज्य अस्थायी था। मोहम्मद गौरी ने पंजाब, सिंध, दिल्ली और कन्नौज तक दोआब पर विजय प्राप्त की। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान में अजमेर और रणथंभौर, बुंदेलखंड में ग्वालियर, कालिंजर, महोबा और खजुराहो तथा गंगा के पार कटेहर और बदायूं तक विजय प्राप्त की। गुजरात पर उसका आक्रमण अंतिम दौर में विफल रहा, हालांकि वो अनहिलवार पाटन को लूटने में सफल रहा। इस बीच बख्तियार खिलजी ने हुगली के उत्तर और पश्चिम में बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी। असम में आगे बढ़ने की कोशिश में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब 1206 ईस्वी में गख्खरों द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई और ऐबक ने भारत में उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तब तक कालिंजर पर चंदेलों ने पुनः कब्जा कर लिया था। रणथंभौर ने दिल्ली की अधीनता त्याग दी थी। ग्वालियर पर प्रतिहारों का पुनः कब्जा हो चुका था। गढ़वाल राजकुमार हरिश्चंद्र के नेतृत्व में दोआब में विद्रोह हो चुका था और कटेहर राजपूतों ने गंगा पार अपनी स्वतंत्रता पुनः स्थापित कर ली थी। अलवर के आसपास के यादवभट्टी राजपूतों ने अजमेर जाने वाले शाही मार्ग को काट दिया था। 1210 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले ऐबक इनमें से किसी भी क्षेत्र पर पुनः विजय प्राप्त नहीं कर सका था। ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने रणथंभौर और ग्वालियर पर पुनः कब्जा करने और अजमेर के आसपास अपना आधार बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन उसे नागदा के गुहिलोतों, बूंदी के चौहानों, मालवा के परमारों और बुंदेलखंड के चंदेलों के हाथों कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। गंगा के पार कटेहर राजपूतों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी जिसे सुल्तान हिला नहीं सका। दोआब अभी भी बहुत कड़ा प्रतिरोध कर रहा था। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु के समय तक अजमेर पर उसकी पकड़ भी ढीली पड़ने लगी थी। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित शमसी वंश के रजिया, बहरीन, मसूद और महमूद के शासनकाल के दौरान सल्तनत को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। हालांकि बलबन ने इसके विघटन को रोक दिया, जिसने 1246 ईस्वी से प्रभावी शक्ति का प्रयोग किया। बंगाल में मुस्लिम स्थिति हिंदू उड़ीसा से गंभीर रूप से खतरे में थी। असम पर एक और मुस्लिम आक्रमण एक और आपदा में समाप्त हुआ जिसमें मुस्लिम जनरल ने अपनी जान गंवाई और एक पूरी मुस्लिम सेना का सफाया कर दिया गया। हिंदू सरदारों ने अब बिहार में मुस्लिम गढ़ शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। दिल्ली के पास चंदेल मथुरा तक आगे बढ़े। अलवर के राजपूतों ने हांसी तक छापे मारे और दिल्ली के परिवेश में भी मुसलमानों के लिए आतंक बन गए। हिंदू पुनरुत्थान की इस बढ़ती लहर के खिलाफ बलबन की सफलताएं मामूली थी। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने अब तक की स्थिति का सारांश इन शब्दों में दिया है। 13वीं शताब्दी में विंध्य के दक्षिण में भारत हिंदू शासन के अधीन था। उसी शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में भी ऐसे शक्तिशाली राज्य थे जो अभी तक मुस्लिम शासन के अधीन नहीं थे या अभी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक कि भारत के उस हिस्से में भी जिसने मुस्लिम शासन को स्वीकार किया था, कई क्षेत्रों में हिंदुओं के बड़े या छोटे समूहों द्वारा निरंतर अवज्ञा और वीरतापूर्ण प्रतिरोध किया गया, जिससे आने वाले मुस्लिम शासकों को उसी क्षेत्र के विरुद्ध बार बार सुसज्जित सैन्य अभियान भेजने पड़े। वास्तव में 13वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में मुस्लिम सत्ता बिना किसी प्रभावी कब्जे के बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण केंद्रों पर सैन्य कब्जे के समान थी और देश के व्यवस्थित प्रशासन की तो बात ही छोड़ दीजिए। जलालुद्दीन खिलजी अपने पिछले शासनकाल में मुसलमानों द्वारा खोई गई किसी भी जमीन को वापस जीतने में नाकाम रहा। अलाउद्दीन कहीं ज्यादा सफल रहा। उसके सेनापति उलुग खान और नुसरत खान 1298 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे,
लेकिन उन्हें रणथंभौर से पीछे हटना पड़ा, जिसे अलाउद्दीन 1301 में ही अपने कब्जे में कर सका। 1303 में चित्तौड़ पर उसकी विजय अल्पकालिक रही, क्योंकि 1316 में उसकी मृत्यु के तुरंत बाद सिसोदिया ने उसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। राजस्थान के जालौर पर भी उसकी विजय हुई। महाराष्ट्र में देवगिरी, आंध्र प्रदेश में वारंगल, कर्नाटक में द्वारसमुद्र और तमिलनाडु में मदुरै के विरुद्ध उसके और मलिक काफूर के अभियान छापे से ज्यादा कुछ नहीं थे, क्योंकि आक्रमणकारियों के जाने के तुरंत बाद हिंदू राजकुमारों ने इन सभी राजधानियों में अपनी स्वतंत्रता की फिर से पुष्टि कर दी। और 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु होते ही खिलजी साम्राज्य का पतन हो गया। गयासुद्दीन तुगलक को 1320 में हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि अवशेषों को गुजरात के हिंदुओं द्वारा कब्जा किए जाने से बचाया जा सके, जो नामात्र रूप से इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। गयासुद्दीन तुगलक दक्षिण और पूर्वी बंगाल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु वो बिहार में तिरहुत को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर सका। उसके पुत्र जौना खां को 1321 में वारंगल पर पुनः विजय प्राप्त करने के प्रयास में पराजय का सामना करना पड़ा और उसे 1323 में पुनः आक्रमण करना पड़ा, इससे पहले कि वो उसे पराजित कर पाता। परंतु 1326 तक प्रतापरुद्र पुनः सत्ता में आ गया। 1324 में जौना खां को उड़ीसा की सीमाओं से पीछे धकेल दिया गया। मोहम्मद तुगलक के रूप में सत्ता में आने पर उसे और अधिक सफलता मिली। उसने देवगिरी पर अपनी पकड़ मजबूत की, तुंगभद्रा पर स्थित कंपिली के छोटे से राज्य पर विजय प्राप्त की और द्वारसमुद्र को दिल्ली की शाही सत्ता को कर देने के लिए बाध्य किया। मदुरै भी उसके साम्राज्य में शामिल हो गया। दक्षिण में हिंदू पुनरुत्थान पर कड़ी नजर रखने और भारत में इस्लामी शक्ति का एक और केंद्र स्थापित करने के लिए उसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित कर दी। लेकिन अपने शासनकाल के आरंभ में ही उन्हें मेवाड़ के महाराणा हम्मीर ने पराजित कर बंदी बना लिया था और अजमेर, रणथंभौर और नागौर पर अपने सभी दावे सौंपने और 50 लाख रुपये हर्जाना देने के बाद ही रिहा किया गया था। विंध्य के दक्षिण में उनका साम्राज्य उनके जीवन काल में ही दिल्ली के हाथों चला गया और 1351 में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उत्तर के बड़े भूभाग पर भी दिल्ली का कब्जा समाप्त हो गया। फिरोज शाह तुगलक कुछ समय तक साम्राज्य को बचाए रखने में कामयाब रहा। उसका उड़ीसा अभियान एक सफल आक्रमण से ज्यादा कुछ नहीं था और उसे गंगा के उत्तर में कटेहर राजपूतों के विरुद्ध वार्षिक अभियानों का नेतृत्व करना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी उत्तर में साम्राज्य को बचाए भी नहीं रख सके। 1399 में तैमूर के आक्रमण के बाद ये पूरी तरह से बिखर गया। इस बीच महान विजयनगर साम्राज्य ने कृष्णा नदी के दक्षिण में हिंदू शक्ति को मजबूत कर लिया था। राजस्थान पर मेवाड़ के नेतृत्व में विद्रोही राजपूत राजकुमारों का शासन था। उड़ीसा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण की तबाही से पूरी तरह उबर चुका था। तुगलकों के बाद आने वाले सैयद वंश जब 1414 में सत्ता में आए, तब वे लगभग कोई शाही राजवंश नहीं थे। उनका दबदबा पूर्व में इटावा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मेवात, हरियाणा से आगे नहीं बढ़ा था। खिज्र खान ने उत्तर में साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। मुबारक शाह 1451 में लोदियों द्वारा सैयद वंश के पतन से पहले पंजाब और मुल्तान पर पुनः कब्जा करने में सफल रहे। बहलोल लोदी ने 1457 में जौनपुर की मुस्लिम रियासत को कमजोर कर दिया, लेकिन सिकंदर लोदी ग्वालियर, राजस्थान और बघेलखंड को अपने अधीन करने में असफल रहा। उसने मालवा और राजस्थान पर विजय की योजना बनाने के लिए अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इब्राहिम लोदी के अधीन लोदी साम्राज्य लगभग ध्वस्त हो गया। इस समय तक राणा सांगा के अधीन मेवाड़ उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर चुका था। उड़ीसा ने उत्तर में मुस्लिम बंगाल और दक्षिण में बहमनी के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत की। कृष्णदेवराय 1500-1530 के अधीन विजयनगर की शक्ति अपने चरम पर पहुंची। 14वीं और 15वीं शताब्दी की स्थिति का सारांश डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इन शब्दों में दिया है। खिलजी साम्राज्य 20 वर्षों 1300-1320 की संक्षिप्त अवधि में फला फूला और फिर अस्त हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य उसके राज्याभिषेक के एक दशक के भीतर 1325 बिखर गया और एक और दशक पूरा होने से पहले ही तुर्की साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन दो अल्पकालिक साम्राज्यों को छोड़कर भारत में कोई तुर्की साम्राज्य नहीं था। ये स्थिति लगभग 2.5 शताब्दियों तक बनी रही, जब तक कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगलों ने एक स्थिर और टिकाऊ साम्राज्य स्थापित नहीं कर लिया। मुगल साम्राज्य एक संयुक्त उद्यम। बाबर ने कुछ प्रसिद्ध विजयें तो प्राप्त की, लेकिन कोई साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया।
हुमायूं शेरशाह सूर से हार गया और बाबर ने जो कुछ जीता था उसका अधिकांश भाग वापस पाने में असफल रहा। शेरशाह ने उत्तर भारत में रणथंभौर और अजमेर को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, लेकिन मारवाड़ में हुए भीषण युद्ध ने उसे ये स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि उसने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग अपना साम्राज्य खो दिया था। उसका शासन केवल 5 वर्षों 1540-1545 ई तक ही चला। सूर साम्राज्य जल्द ही जर्जर हो गया, इतना कि हिंदू सेनापति हिमू 1556 ई में दिल्ली में हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में अपना राज्याभिषेक करने में सफल रहा। 1556 ई में अकबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अधिक स्थिर साबित हुआ और 150 वर्षों तक टिका रहा। 17वीं शताब्दी के अंत तक इसने सभी दिशाओं में विस्तार किया और सुदूर दक्षिण को छोड़कर लगभग पूरे भारत को अपने में समाहित कर लिया। लेकिन मुगलों की सफलता का श्रेय मुख्यतः अकबर द्वारा सत्ता की वास्तविकताओं को पहचानने और एक विशिष्ट इस्लामी राज्य के कई सिद्धांतों को त्याग कर राजपूतों के साथ समझौता करने को जाता है। राजपूत सेनापतियों और सैनिकों ने ही कई ऐसी विजयें हासिल की जिनका श्रेय मुगलों को जाता है। राजस्थान और बुंदेलखंड के राजपूत राज्य मुगल सम्राट के नामात्र के जागीरदार थे। व्यवहारिक रूप से वे मुगलों के सहयोगी थे जिन्हें उन्हें खुश रखना पड़ता था। और मेवाड़ ने प्रभावी मुगल शासन के पूरे काल में हिंदू विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से बिखरने लगा जब औरंगजेब ने हिंदुओं को साथ देने की अकबर की नीति को पलट दिया और आतंक तथा काफिरों के उत्पीड़न पर आधारित एक सच्चे इस्लामी राज्य की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। उसके जीवनकाल में ही राजस्थान और बुंदेलखंड ने अपनी स्वतंत्रता पुनः स्थापित की। भरतपुर और मथुरा के आसपास के जाटों ने भी ऐसा ही किया। मराठों ने औरंगजेब की कब्र खोद दी जब उन्होंने अहमदनगर और औरंगाबाद जैसे शाही ठिकानों को विशाल मुगल छावनियों के बावजूद असुरक्षित बना दिया और खानदेश और गुजरात तक शाही क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस हिंदू पुनरुत्थान ने 1707 ई में औरंगजेब की मृत्यु के 2 दशकों के भीतर ही मुगल साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रांतीय मुस्लिम रियासतें। तुगलक साम्राज्य के विघटन के बाद विद्रोहियों और साहसी लोगों द्वारा स्थापित प्रांतीय मुस्लिम रियासतों में बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी उल्लेखनीय थे। हिंदू उड़ीसा ने बंगाल के खिलाफ तब तक युद्ध किया जब तक कि दोनों पर मुगलों ने कब्जा नहीं कर लिया। मेवाड़ के सिसोदिया ने गुजरात और मालवा से मुकाबला किया और राणा सांगा के शासनकाल में उन्हें लगभग हरा दिया। गुजरात कुछ समय के लिए उभरा, लेकिन फिर मुगलों ने उस पर कब्जा कर लिया। विजयनगर साम्राज्य ने बहमनियों को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चले एक भीषण संघर्ष का सामना किया, जिसमें दोनों पक्षों का भाग्य बढ़ता और घटता रहा। विजयनगर महानगर के विनाश से विजयनगर साम्राज्य का विनाश नहीं हुआ। इसने बीजापुर के रास्ते को अगले 70 वर्षों के लिए रोक दिया और वे शीघ्र ही बहमनी साम्राज्य के अवशेषों को मौत के घाट उतारने वाले थे, जिसे मुगलों ने अपने साम्राज्य में शामिल करने की जल्दबाजी की थी। उचित दृष्टिकोण। समग्र रूप से समीक्षा की जाए तो 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 18वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश के बीच का काल, जिसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का काल माना जाता है, हिंदू स्वतंत्रता सेनानियों और मुस्लिम आक्रमणकारियों के बीच लंबे समय तक चले युद्ध के काल से अधिक कुछ नहीं है। हिंदू कई युद्ध हार गए और बार बार पीछे हटते रहे, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की और संघर्ष फिर से शुरू किया, जिससे अंततः शत्रु थक गया, पराजित हुआ और शिवाजी के उदय के साथ शुरू हुए अंतिम दौर में तितर बितर हो गया। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हुए हम पाते हैं कि केवल कुछ ही हिंदू राजकुमारों ने मुस्लिम हथियारों की सिद्ध श्रेष्ठता के आगे समर्पण किया। मुस्लिम इतिहासकार ऐसे अनगिनत उदाहरण देते हैं कि कैसे हिंदुओं ने अपनी महिलाओं को जला दिया या मार डाला और फिर आखिरी आदमी तक लड़ते हुए शहीद हो गए। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हिंदुओं की वीरता ने मुसलमानों को निर्णायक रूप से पराजित किया। कई तथाकथित मुस्लिम विजय अभियान केवल छापे थे जो शुरू में तो सफल रहे, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहा। असम, राजस्थान, बुंदेलखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब ने प्रतिरोध और पुनर्प्राप्ति की क्रमिक लहरों में जो वृतांत दिया, उसकी मानव इतिहास में बहुत कम समानताएं हैं। इसलिए ये कहना सत्य का उपहास है कि इस्लाम ने भारत में 6 शताब्दियों तक साम्राज्य का आनंद लिया। वास्तव में हुआ ये कि इस्लाम ने भारत पर स्थायी रूप से विजय प्राप्त करने के लिए 6 शताब्दियों तक संघर्ष किया, लेकिन अंतिम दौर में कड़े और निरंतर हिंदू प्रतिरोध के सामने विफल रहा। हाल ही बिल्कुल गलत नहीं थे जब उन्होंने शोक व्यक्त किया कि हिजाज का अजेय बेड़ा, जिसने इतने सारे समुद्रों और नदियों को पार किया था, गंगा में अपनी जल समाधि पा गया। इकबाल ने भी इसी असफलता की दुखद याद में अपना शिकवा लिखा।
वास्तव में ऐसे मुस्लिम कवियों और राजनेताओं की कोई कमी नहीं है जो अतीत में भारत में इस्लाम की पराजय पर रोते हैं और भविष्य में भारत पर पुनः विजय की आशा करते हैं। हिंदू अपनी मातृभूमि में बहुसंख्यक के रूप में जीवित रहे हैं, इसलिए नहीं कि इस्लाम ने उन्हें जीतने और धर्मांतरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि इसलिए कि इस्लामी क्रूरता ने स्वतंत्रता के लिए हिंदुओं के दृढ़ संकल्प को उसके समकक्ष से भी अधिक झेला। ये कहना भी सच नहीं है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने पूर्ववर्ती मुस्लिम साम्राज्य का स्थान ले लिया। जब अंग्रेजों ने अपना साम्राज्यवादी खेल शुरू किया, तब तक भारत की प्रभावी राजनीतिक सत्ता मराठों, जाटों और सिखों के हाथों में जा चुकी थी। बंगाल, अवध, दक्षिण भारत, सिंध और पंजाब की मुस्लिम रियासतें उस हिंदू शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी जो फिर से उभर आई थी। उस समय तक दिल्ली में मुगल बादशाह घोर असहायता की एक दयनीय तस्वीर पेश कर रहे थे। भारत में इस्लाम के संरक्षक बार बार सीमा पार से अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित कर रहे थे कि वह आकर इस्लाम को उस रसातल से बचाए जिसमें वो गिर चुका था।